नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले 3 दिवसीय राइज इन एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी शिरकत की। साथ ही तमाम स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदर्शनी में उत्तराखंड और भारत सरकार के 34 अलग अलग विभागों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह के आयोजनों से उत्साहवर्धन होता है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के 8 साल के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने गरीब कल्याण से जुड़े काम किए हैं, इस प्रदर्शनी में उन तमाम कामों की झलक भी दिखाई जाएगी। यहाँ पर 34 विभिन्न विभागों के द्वारा मेगा एग्जीबिशन में भाग लिया गया है और ये बहुत ही शानदार पहल है। उत्तराखंड और भारत सरकार की सभी विभिन्न विभागों में भाग लिया है और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से सभी को एक प्रेरणा भी मिलती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। जैसे कार्यक्रम पिछले 8 सालों में जो मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, जो काम किए हैं, उन सभी की यहाँ पर एक झलक दिखाई देती है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम छोर में व्यक्ति तक शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। और जो इस प्रकार के बहुत सारे स्टार्टअप है, बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हमारी सरकार प्राथमिकता से लेगी और जन जन तक पहुँचाने के लिए। और 2025 जो हमारा रजत जयंती वर्ष है, उस वर्ष को और शानदार बनाने के लिए सभी विभागों से, सभी लोगों से हमने अनुरोध भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे केंद्र के और प्रदेश के बहुत सारे विभाग इसमें हैं। कुछ तो विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे देहरादून के ही हैं। जैसे DRDO, डील उनके हैं, इसरो के हैं, ICSR है, IIP है, कोयर बोर्ड है, नेशनल हाइड्रोग्राफी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया है। सब प्रकार के जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाले विभाग हैं, जिनके यहाँ रिसर्च चलता रहता है और नई पीढ़ी को उस रिसर्च के बारे में पता लगे, उसके उद्देश्य को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस प्रकार से युवकों का उत्साह मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे संतोष है कि ये प्रदर्शनी अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मंडल स्तरीय अधिकारियों के लिए धामी ने बैठक में आपदा प्रबंधन, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर गहन विमर्श किया। इस दौरान बैठक में कुमाऊं मंडल के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की बैठक में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु उधम सिंह नगर जनपद के खुरपिया तहसील में सरकार द्वारा 1002 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। उत्तराखंड इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में हमारा पहले से ही इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संकल्पना के आधार पर इस विशाल कॉरिडोर का विकास हो रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर तहसील के लोध के समीप सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक वैन ढोनीगाड के समीप सड़क के किनारे बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस थाना सोमेश्वर में दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को अस्पताल सोमेश्वर भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद नारायण तिवारी ने बताया कि हादसे में सोमेश्वर के पल्लिउड़ा गांव के मीट व्यापारी रमेश कुमार पुत्र राधे श्याम की अस्पताल पहुंचने से लगभग 5 घंटे पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। कुमार पुत्र राधे श्याम को हाईवे पुलिस के द्वारा लाया गया, जिसको बताया गया कि लोध रोड पर बने गांव एक है, उसके पास इसकी गाड़ी किसी खंभे से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया 108 के माध्यम से, तो यहाँ पाया गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और जो मृत्यु संभवतः 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। अब बॉडी को हैंडओवर करके पुलिस को हैंडओवर दे करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आगे कार्रवाई देश के बिगड़ते माहौल, आर्थिक हालात, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा। न्यू कैंट रोड पर धरने प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ सभी विपक्षी दल जल्द ही इस संबंध में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उन्हें सर्वदलीय ज्ञापन सौंपेंगे। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में धार्मिक उन्माद न्यू कैंट रोड पर प्रतिबंधित किए गए प्रदर्शन, मलिन बस्तियों को उजाड़ने जैसे 52 मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों की सहमति बनी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सर्वदलीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कर्ण माहरा ने की। इस दौरान कर्ण माहरा ने बताया कि सर्वदलीय बैठक में जन सरोकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। कमेटी के गठन पर चर्चा हुई, जिसमें तय किया कि जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी सरकार के निर्णयों के खिलाफ है, उस पर हम सब लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को खतरे में डाला जा रहा है, उन सभी विषयों पर जो लाइक थिंकिंग के लोग हैं, एक सोच की पार्टियां हैं, वो साथ आके लड़ाई को लड़ेंगे। जिस तरीके से कैंट रोड पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, उस पर गवर्नर को एक सर्वदलीय कमेटी जाकर ज्ञापन सौंपेगी और ये बताएगी कि संविधान में हमको एक प्रदत्त अधिकार है। एक मॉल स्वामी के दबाव में सरकार ने निर्णय लिया है और इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त जितने भी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं और उनका राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन सारे विषयों पे हम सब लोग पूरी ताकत से मिलकर लड़ेंगे। आज नैनीताल पुलिस अब हाईटेक कंट्रोल रूम से अपराध और यातायात व्यवस्था को संभालेगी। प्रधानमंत्री की घोषणा के तहत नगर निगम पुलिस विभागों को 40 लाख रुपए आवंटित करेगा, जिससे पुलिस का हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे समेत अपराध रोकने वाली अन्य व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा सकेगा। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि शहर के हर कोने को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन से सीसीटीवी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम एक साथ स्थापित किए जाएंगे। के द्वारा 40 लाख की धनराशि देने का आश्वासन दिया गया है। इसमें जो हमारा ऊपर कंट्रोल रूम के कमरे हैं, इनको 3 कमरों को कंबाइंड बना करके उसमें आपका वॉल बनाई जाएगी, जिसमें जो है पूरे शहर के सीसीटीवी को कंट्रोल वहीं से किया जाएगा। इसमें सीसीटीवी की संख्या काफ़ी बढ़ाई जाएगी। जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे सीसीटीवी और बढ़ाया जाएगा। ये अभी हमारा प्रपोजल बन रहा है, इसको 1 सप्ताह के अंदर हम लोग आपका मेयर साहब के सम्मुख रखेंगे और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। रूप से ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जितने केसेस वर्कआउट हो रहे हैं उसमें सीसीटीवी का योगदान। जसपुर में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग भी सतर्क हो गया है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में आज परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें आरटीओ के सहायक कर्मचारी ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वाहनों पर कार्रवाई की और कई वाहनों को सीज किया। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी सचिन अग्रवाल ने बताया कि अभी तक 15 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
किए गए हैं। 6 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, एक प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में ये कार्यवाही जान किए गए हैं। 6 वाहनों को सीज किया गया है, जिसमें 3 स्कूली वाहन है, एक प्राइवेट वाहन बच्चे ढो रहा था और 2 डिलीवरी वैन बंद की गई। भविष्य में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अब पर्वतीय किसानों के लिए नई तकनीकी लेकर आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार संस्थान ड्रोन के माध्यम से फसलों की देखरेख के बारे में किसानों को तैयार करेगा, जिससे किसान अपनी फसल में कीटनाशक, पानी, खाद के साथ अनेक प्रकार की समस्या को घर बैठे जान पाएगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आने वाले समय में कृषि के लिए ड्रोन काफी फायदेमंद साबित होगा। किसान की फसलों में लगने वाले कीड़े के लिए ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव भी किया जा सकेगा। कि ड्रोन का आगे आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे हमें फसलों में कौन सी बीमारी लगी है उसका पता करना हो, उसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करना हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि ड्रोन में लगे सेंसर के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके धान के खेत में कहाँ पर तेला या चेपा लगा हुआ है। और इसके बाद दूसरी बार जब ड्रोन टंकी में दवा लेकर के उड़ेगा तो उसके मेमोरी में बात रख दी जाएगी। फिर वो उसका नोजल जो है स्प्रेयर का वहीं खुलेगा जहाँ पर कि कीड़ा लगा हुआ है। इस तरह से प्रिसीशन एग्रीकल्चर में, दक्षतापूर्ण खेती में और जितने हमारे कृषि के इनपुट्स हैं उनके सही उपयोग के लिए ड्रोन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आगे आने वाले दिनों में होगी। कार्बन फार्मिंग एक नया विषय है जिस दिशा में भी काम काफ़ी हो रहा है और किसान ऐसी कृषि पद्धतियों का अगर अपने खेत में प्रयोग करते हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कम होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे मृदा हो, चाहे वातावरण में प्रदूषण हो, तो इसके लिए किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और कार्बन क्रेडिट के रूप में उनको इसका फायदा मिल। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के दौरान मंदिर के दाहिने ओर की दीवार पर हल्की दरार दिखने के बाद इसके उपचार की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दी गई है। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि एएसआई इसका उपचार करेगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 करोड़ का एस्टीमेट तैयार भी कर लिया है। इसके अलावा मंदिर के पीछे स्थित ग्लेशियर से सुरक्षा के लिए दीवार का निर्माण कराया जाएगा। चमोली जिले में बीती रात को हुई भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया। कुहेड़ मथरपाल धारकोट मोटरमार्ग पर लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश से जहां वाहन मलबे में दबे तो वहीं भूस्खलन के कारण जनपद की सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबी बाइक को निकाला गया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवरुद्ध हुए मार्गों को सुचारू रूप से चलाने की गुहार भी लगाई है। कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ कुहेड़ मथरपाल रोड के गरमथा तोप के समीप भारी मलबा आने के कारण यहाँ पे एक बाइक और एक बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई है, जो कि बाइक ग्राम निवासी सतबीर सिंह नेगी ग्राम पलेठी के रहने वाले हैं और बोलेरो निवासी संतोष सिंह गरमथा के रहने वाले हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा गैस के दामों में बढ़ोतरी किए जाने पर दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी नेता नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि गैस के दाम बढ़ाकर केंद्र सरकार आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही है। इसके अलावा कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सिलेंडर की कीमत महज 400 रुपये थी, लेकिन आए दिन रसोई गैस, पेट्रोल आदि की कीमत आसमान छूने लगी है। ₹50 गैस का कीमत बढ़ा दिया है। ऐसे ही लोग मारे जा रहे हैं। जो महंगाई का क्या हाल है, आप महंगाई से परेशान नहीं हो? इस महंगाई के खिलाफ अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध में प्रदर्शन किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भारत सरकार का पुतला यहाँ फूंका गया है। हम लोग विरोध करते हैं। ये गैस का जो कीमत इन्होंने बढ़ाया इसको वापस ले, जिससे आम लोगों को का जीना थोड़ा सरल हो। बाकी ये महंगाई का आलम हर पेट्रोल, डीजल,
अब वो बचा था एक खाने का, वो आपके लोगों का जो किचन से संबंधित गैस, उसको भी इन्होंने कर दिया। रोजगार चारों तरफ से ख़त्म हो रहा है, तो इस समय बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। अभी हाल ही में आपके क्या कहते हैं, बेरोजगार वो जो फौज में जाते थे वो नौकरी भी ख़त्म कर दिया। तो ऐसे हालातों में मोदी जी कहाँ देश को लेके जाना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग इस महंगाई का, गैस की कीमत का, पूरी महंगाई का देख रहा है कि हम कांग्रेस की सरकार 400 रुपये से कम में सिलेंडर छोड़ करके गई थी। पिछले 8 सालों में 2.5 गुने से ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं और ये इन्होंने हाल ही में 50 रुपये दोबारा सिलेंडर का रेट बढ़ाने का काम किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो देश के एक आम नागरिक की जेब पर खुली लूट है। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस ली जाए और सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे लोगों को राहत बने। सरकार का उद्देश्य लोगों को राहत देना, उनके जीवन को सरल बनाना है, ना कि उनका खून चूसना, उनकी जेब से लूटना। तो सरकार इस समय गरीबों का, आम हिंदुस्तानी का खून चूसने का काम कर रही है, उसकी जेब काटने का काम कर रही है, उसकी जेब में डकैती डालने का काम कर रही है। हम इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। जीआरपी हरिद्वार ने 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पुलिस 6 सालों से तलाश कर रही थी। जीआरपी थाने में जानकारी देते हुए एसपी जीआरपी वरुणा भारती ने बताया कि आरोपी ने साल 2016 में ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए थे और 5वां सदस्य फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने आरोपी राजा को हरिद्वार बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सांसी गैंग का सदस्य है। अच्छा, पुलिस अपनी इसमें सारी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। उसके बाद इसके ना मिलने पे इस पे लगातार इनाम की धनराशि घोषित होने के बाद बढ़ती जा रही थी और आज की डेट में 15,000 का इनामी था। इसका नाम राजा सांसी है, इसे राजवीर कहते हैं। इसका जो रहने का स्थान है फ़िलहाल वो हरियाणा हिसार है और इनका जो सांसी गैंग है वो ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है। ये दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सब जगह ये इनके लोकेशंस जो है रहे हैं। इनके जो पुराने साथी हैं उनसे जो बातचीत उस समय हुई थी तो इन पे लगातार मतलब हम लोग निगरानी रखे हुए थे और अब इसे 6 जुलाई को बस अड्डा हरिद्वार। निर्मल अखाड़े के साधु संतों ने सीएम और डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। निर्मल अखाड़े के संतों का कहना है कि अखाड़े से पूर्व में जुड़े रहे कुछ साधु संतों ने आपको बता दें कि संपत्तियां खोज करने में लगे हुए हैं और इनको जब भी निर्मल अखाड़े द्वारा रोका जाता है तो यह अक्सर जानलेवा धमकियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कनखल के निर्मल अखाड़े के केंद्र पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। वहीं निर्मल अखाड़े के संतों के अनुसार पंजाब से आए लोग निर्मल अखाड़े से जुड़ी कई संपत्तियों पर अब तक कब्जा कर चुके हैं, जिनकी जांच पहले से हो रही है। वहाँ तो कब्जा लिया। अब जो है इनकी नज़र श्री पंचायती अखाड़ा के जो मुख्यालय है हमारा कनखल है और हमारी बनाज एकड़ है, छावनी है, इन संपत्तियों के ऊपर इनकी जो है नज़र है। इसलिए हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जान का खतरा बना हुआ है। जब हम अखाड़े की तरफ से इन लोगों के खिलाफ हम मुकदमे कर रखे हैं, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल को लेकर के और विशेष करके श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के जो अध्यक्ष हैं श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतातुर हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। उनको जो है मानसिक रूप से जो लोग प्रताड़ित करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। इसलिए हम लोग प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी साहब से ये मांग करते हैं कि श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल को और पंचायती अखाड़ा निर्मल के जो अध्यक्ष हैं उनको जो है पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की जो अप्रिय घटना। नगीना कॉलोनी वासियों का गुस्सा पूरे उफान पर है। आक्रोशित नगीना कॉलोनी वासियों ने मुख्य बाजार होते हुए लालकुआं तक जुलूस निकाला और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रेलवे प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व नगीना कॉलोनी वासियों को अतिक्रमणकारी बताते हुए उनके घरों में नोटिस चस्पा किया था और 15 दिन के भीतर कॉलोनी खाली करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से नगीना कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है और कॉलोनी वासी लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं
कॉलोनी वासियों ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट के पास जाकर रेलवे से बचाने की गुहार लगाई है। कॉलोनी वासियों को डर सता रहा है कि कब रेलवे प्रशासन का बुलडोजर आकर उनको हटा देगा। तो आपको बता दें कि खबर लालकुआं से है, जहां नगीना कॉलोनी वासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले रेलवे ने उनकी कॉलोनियों पर नोटिस चस्पा कर दिया था कि वह नगीना कॉलोनी। क्या कह रहे हैं रेलवे प्रशासन, क्या हुआ है? रेलवे प्रशासन अब क्या है, हर साल ये ड्रामा है इनका। आते हैं नोटिस छिपा के चले जाते हैं, कह रहे 15 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो नहीं निकालो अपना सामान, अपना व्यवस्था नहीं करोगे तो हम सब फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 40-45 साल से रह रहे हैं। लड़ाई भी लड़ी है, जंगलात वाले आते थे, रेलवे वाले तो कभी भी नहीं आए। हाँ, और क्या नाम करे, आज क्या नाम कर, रेलवे की जमीन कैसे हो गई? सब कुछ है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, रोड है, लाइट है, पानी है, स्कूल है, मंदिर है, और बच्चे हैं, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, स्टाइलर है, और न्यास प्रमाण पत्र, सब कुछ है हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि भैया अगर हम तो ये कह रहे हैं डीएम से, एसडीएम से, जो भी है, जितने भी हैं केंद्र वालों से, ये कह रहे हैं कि आए अपना नक्शा लाएं, नपाई करें, एक से नाप के गए 50 मीटर हमारा करके लाल क्रॉस मार के गए हैं, उसके बाद 100 मीटर ने कैसे नाप दिया उधर? हाँ, इसका खुलासा करें। हाँ, उनका उनके हाँ जी, हाँ, हमें पुनर्वास करने कहीं भी दे, हमें कहीं भी दे, हम रहने को हम छोड़ने को राजी हैं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे चाहे लाशें बिछ जाएं। उन लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि जो नोटिस चस्पा किए गए थे रेलवे प्रशासन द्वारा उसको अपनी भूमि बताते हुए, तथा यार्ड का विस्तारीकरण है उसके संबंध में जो उनको नोटिस दिए गए हैं ज़मीन खाली कराने हेतु, तो उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि हमारी ज़मीन को खाली ना कराया जाए। जी, ज्ञापन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा, जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनका अनुपालन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डेट लेते हैं, डेट नियत कराते हैं, उस हिसाब से उनको सुरक्षा बल और जो भी है। देश के कई राज्यों में नशे की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को मुनीकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजस्थान के नागौर शहर का रहने वाला है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5.5 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सुरेश ने काफ़ी मात्रा में स्मैक पर्यटकों को बेचने का जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश राजस्थान के सीकर क्षेत्र के सस्ते दामों में स्मैक खरीद के पर्यटकों को महंगे दामों पर बेचता था। एसओजी और मुनीकीरेती पुलिस की ज्वाइंट टीम, जो कि नशे के खिलाफ अभियान हेतु एक तैयार की गई है और आने वाले कांवड़ मेले के दौरान भी कार्रवाई करने के लिए ये टीम बनाई गई है। तो उनके सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि पर्यटकों को नशा बेचता है, नशे का सामान बेचता है। तो जब इसको पकड़ के इसकी जमा तलाशी ली गई तो इससे 5.3 ग्राम स्मैक जो है इसकी कस्टडी से मिली, और पूछताछ में इसने बताया कि इसने कुछ पर्यटकों को बेचा भी है। तो इसके खिलाफ 8/21 NDPS एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है और आज इसको जुडिशियल रिमांड के लिए, जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सर, कब से कर रहा था ये काम? ये राजस्थान का रहने वाला है मूलतः, और इसने पूछताछ में ये बताया कि यहाँ पे आके बेचने में पर्यटक इसे अच्छा पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरी बार आया, पहले भी एक बार आया था और बेच के चला गया था। दोबारा आया तो ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के पीछे थी, तो फिर इसको जब पकड़ा तो ये। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।